एक गांव में एक पुराना सा टूटा फूटा मकान था जिसे सब भूतनी का घर कहते थे। कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को खास तौर पर कहा जाता था कि अगर वे वहां गए तो भूतनी उसे उठा ले जाएगी। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता था। सीमा उस गांव में नई थी। उसका परिवार शहर से गांव में आकर बसा था। वह बहुत होशियार थी और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। जब उसने पहली बार गांव वालों से भूतनी की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ी और बोली, आज के ज़माने में भी तुम लोग इन सब बातों में विश्वास करते हो? उसने गांव के लड़कों से पूछा। नरेश ने कहा, सीमा, यह कोई मजाक नहीं है। उस घर में जाने की गलती मत करना। वहाँ जिसने भी कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। सीमा ने कहा, अगर कोई नहीं लौटा तो तुम लोग को ये कैसे पता चला कि वहाँ सच में कोई है? इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन डर की छाया सबके चेहरों पर साफ थी। सीमा के मन में उत्सुकता जाग उठी। वह अकेले ही उस घर की ओर सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी थी। एक रात जब पूरा गांव सो गया तो सीमा चुपचाप घर से निकली और धीमे कदमों से उस खड़हर की ओर बढ़ने लगी। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की छाया में घना अंधेरा फैला था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही सीमा दरवाजे तक पहुंची, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। बैटरी की रोशनी में उसने देखा कि मकड़ी के जाले हर जगह लग रहे थे। फर्श टूटा हुआ था और पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। अचानक उसे एक धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह सतर्क हो गई। यह किसी आत्मा की आवाज़ थी या किसी जीवित इंसान की, यह कुछ पता नहीं था। हिम्मत करके उसने आगे कदम बढ़ाए और देखा एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में डर और दर्द था। सीमा के कदमों की आहट सुनकर वह घबराकर दीवार से लग गई। कौन हो तुम? सीमा ने अटकते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। सीमा ने अपनी टार्च उसकी तरफ की और उसकी सांसें थम गई। वह कोई आत्मा नहीं थी, न ही कोई डरावनी भूतनी। वह एक आम औरत थी, दुर्बल, कमजोर, लेकिन जीवित। तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि इस गांव ने मुझे भूत बना दिया है। औरत का नाम बिमला था। कई साल पहले की बात है। वह इसी गांव की रहने वाली थी। उसका पति एक जमींदार के यहाँ नौकर था, जो बिमला जी को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अनहोनी हुई। जमींदार का बेटा किसी रहस्यपूर्ण बीमारी से मर गया। गांव के तांत्रिक ने घोषणा कर दी कि किसी औरत की आत्मा ने उसे मारा है। अंधविश्वास लोगों ने इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया और बलि के लिए एक शिकार खोजने लगे। बिमला पर आरोप लगाया गया। किसी ने कहा कि बिमला ने उसे बुरी नज़र से देखा था। किसी ने दावा किया कि उसे जंगल में अजीब जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते देखा गया था। बस यही सब काफ़ी था। एक रात गांव वालों ने बिमला को पकड़ लिया, उसके बाल खींचे, उसे पीटा और उसके चेहरे पर काला स्पॉट दी। फिर उसे गांव से बाहर निकालकर इस खंडहर में बंद कर दिया गया। तब से वह यहीं रह रही थी, अकेली, बेबस। सीमा ने पूछा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जो भी इस घर में जाता है वह लौट कर नहीं आता। बिमला की आंखों में दर्द था, क्योंकि जो भी हिम्मत करके यहाँ आता उसे भी गांव वाले मार देते। फिर कहानी फैला दी जाती कि भूतनी ने उसे
खा लिया। सीमा को अब सब समझ में आ गया। यह भूतनी की नहीं बल्कि समाज की बेरहमी की कहानी थी। सीमा ने निश्चय किया कि वह इस अन्याय को खत्म करेगी। अगले दिन उसने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगर वह सच में जीवित होती तो अब तक मर क्यों नहीं गई? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। सीमा ने उसे खंडहर तक चलकर सच्चाई देखने को कहा। पहले तो सब डरे, लेकिन जब गांव के कुछ युवाओं ने उसका समर्थन किया तो वे सब वहां चलने के लिए तैयार हो गए। जब गांव वालों ने बिमला को देखा तो वे दंग रह गए। वह सच में जीवित थी। उसकी डरावनी कहानियां झूठी निकली। अब वे सब आत्मनिंदा में डूब गए। गांव वालों ने बिमला से माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे नया घर दिया और उसकी देखभाल का जिम्मा उठाया। सीमा ने गांव के लोगों को सिखाया कि अंधविश्वासों पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक होता है। अब गांव में कोई भी डायन नहीं थी, बस एक सच्चाई थी कि समाज के बनाए भय और डर कभी कभी असलियत से कहीं ज़्यादा भयानक होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।